अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक कर रहे थे एट्रीब्यूट्स का, ये उसका पार्ट 2 है। आपने इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग करनी है वो अपने एट्रीब्यूट के थ्रू ही करनी है। ठीक है, हम इसे स्टाइलिंग भी कहते हैं कि हम इसको स्टाइल करें अपने डॉक्यूमेंट को। तो अभी आपने H1 जो है, इसको अगर आपने कुछ भी देना है, कोई भी कलर वगैरह देना है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई भी आए, इसका कलर आप कुछ भी देना चाहते हैं, इसको डबल कोटेशन में लिखना आपने लाजमी है। कलर आप लिखेंगे और कलर लिखेंगे आप इसका वाइट, और आपने इसको Ctrl+S के साथ जब आपने इसको सेव किया तो अभी हम देखते हैं नहीं हुआ, इसका कोई इशू है। सॉरी, इसमें हमने कॉलन नहीं दिया, इसको हमने दूसरी तरीके से लिख दिया था, शायद अभी भी कोई इशू होगा। ये देखें, अब ये हो गया। तो उसमें आपने सेव नहीं किया, अपने फाइल को सेव जो है वो लाजमी करना है। अगर आप नोट या नोट प्लस में कर रहे हैं तो VS कोड में आप डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। तो सेव आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपको अपने जो भी चेंजेस किए हैं वो फिर आपको इस वजह से फिर वो नज़र आएंगे। ठीक है, तो अभी आपने कोई भी चीज़, अगर आपने इसको कलर या बैकग्राउंड कलर या आपने कोई भी चीज़ इसमें देनी है, उसको स्टाइल करना है, तो आप उसका एट्रीब्यूट स्टाइल को हम यूज़ करके, ये इसके एट्रीब्यूट जो है, हम इसको स्टाइल को यूज़ करके आगे से जो भी आप अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, फिर साथ में कॉलन आएगा और फिर आगे उसकी वैल्यू। तो सेम अगर आपने बैकग्राउंड पे कलर किया, ग्रीन किया, ठीक है, तो अब आपने इसके जो मेन जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, अगर आपने उसको चेंज करना है तो ये कलर को यूज़ करते हैं इसके लिए। कलर यानी कि अगर आपने वाइट, ब्लू, ग्रीन कुछ भी देना है तो आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है उनको यूज़ करते हैं, आप उसको उसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए। इसके अलावा आप उसके फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है, आपके पास एक हेडिंग तो है, लेकिन इसके अलावा हम इसे और भी ज़्यादा बोल्ड या और भी ज़्यादा उसके फ़ॉन्ट में उससे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जस्ट ऐसे लिखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे आपने कॉलन लगाया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 300, या आप कुछ भी जो आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, परसेंट में लगाया और कॉलन मीन्स लाइन ओवर, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे स्टाइलिंग आपकी ख़त्म हो गई है। वो बढ़ा के अगेन सेव नहीं किया, और सेव ना करने की वजह से जो आपकी चेंजेस आती हैं वो आपको नज़र नहीं आती, तो आपने उसको लाजमी चेंज करना है। ये देखें, अभी आपने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था, अभी आपने इसको कलर जो है वो ख़त्म किया था, तो हम इसको कलर दोबारा दे देते हैं कि इसका जो कलर है वो हो वाइट। ओके, तो अभी हम आई थिंक सो मैंने सेव नहीं किया अगेन, और फिर हम इसको देखते हैं कि ये देखें, जब आपने एक से ज़्यादा जब आपने उसकी स्टाइलिंग करनी है, दरमियान में बस आपने सेमी कॉलन लगाना है और साथ में ही आपने लिख लेना है, साथ में आपने जो भी इसकी और स्टाइलिंग करनी है वो आप साथ में ही कर सकते हैं। जस्ट दरमियान में आपने सेमी कॉलन लगाना है ताकि उसे पता चल जाए कि लाइन ओवर हो चुकी है। जिस तरह हम इंग्लिश में या उर्दू में हम क्या करते हैं, हम मोस्टली फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि जुमला जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आपने फुल स्टॉप, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। इससे मुराद मीन्स फुल स्टॉप के यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट होगी, कवर होगी। जैसे अभी आपने उसे फ़ॉन्ट साइज़ दिया था, तो आपने अगर दरमियान में कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो इशू देगा, ठीक है, उसे समझ ही नहीं आएगी। तो कॉलन से मुराद ये कि ये आप फ़ॉन्ट साइज़ हम उसे इतना देना चाहते थे, बस बात मुकम्मल होगी। फिर हमने आगे उसे और बताया कि हम उसे कलर भी वाइट ही देना चाहते हैं, और फिर दोबारा हमने सेमी कॉलन लगा दिया। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट
आप कह सकते हैं कि ये फुल स्टॉप है यहाँ का, कि आपने ये मस्त लगाना है वरना इशू आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट्स को आप उसे सेंटर में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेक्स्ट, हम इधर लिखेंगे अलाइन, और कॉलन के बाद हम, अगर आप जिधर भी करना चाहते हैं, आप उसे सेंटर में करना चाहते हैं, मोस्टली आप सेंटर या जस्टिफाई करते हैं, तो इसको हमने सेमी कॉलन लगाया और इधर हमने Ctrl+S से इसको सेव किया। और अब हमारा जो है इसको मिड में आ जाना चाहिए, अपनी हेडिंग को, ये आगे मिड में। तो यानी कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट से बहुत सी चीज़ों को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कलर्स दे सकते हैं, उसमें अपने फ़ॉन्ट स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो आपके एलिमेंट्स को स्टाइलिंग के लिए यानी कि यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी आज हमने देखा कि स्टाइलिंग क्या होती है और ठीक है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यानी कि उसका हम एट्रीब्यूट कैसे मुकम्मल होता है कि उसका नेम आता है और फिर आगे उसकी वैल्यू आती है। जैसा कि ये इसका नेम है कि हम इसे स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है, और आगे से उसकी वैल्यू आएगी। तो बहुत, इसके अलावा और भी हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हमने ये लिंक के लिए यूज़ किया या हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं चीज़ है इसके अंदर, कि वो डिफ़ाइन करती है कि आपका जो एलिमेंट है वो कैसा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। उसके बारे में ये आपने स्ट्रक्चर तो डिफ़ाइन कर लिया कि जैसा ये पी है, हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, लेकिन उसको स्टाइल करने के लिए या उसके बारे में कोई भी इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए इसकी स्टाइलिंग करते हैं, और या इसके बारे में और जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी हो वो हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही देते हैं। तो अभी आज एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है कि आप अपने सिंपल सा कोई भी पेज क्रिएट करें जिसमें आप अपने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और इन चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है, और इन चीज़ों को यूज़ करके उनकी स्टाइलिंग करें ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ सकें।